तो टन ये है। तो मैं उस दिन तो ऑर्गेनाइज करके रख दी। तो ठीक उसके नीचे इस तरह का एक ड्रॉअर बना हुआ है जिसमें मैं अपने सारे लेगिंग्स हो गया या मैं डेली वेट कर रही हूँ बारिश का, लेकिन आज भी बारिश नहीं। आज तो मुझे लगा था पक्का बारिश आएगा, बट आज भी बारिश नहीं आया। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बज रहे मॉर्निंग के 7, क्योंकि लंच प्रिपरेशन करना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है। सुबह सुबह ही हस्बैंड लेकर जाते हैं लंच। और आज मैं लंच में बना रही हूँ पम्पकिन और आलू का सब्जी, जिसमें मैं प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। एकदम सिंपल सा सादा बना रही हूँ, एकदम सिंपल। और इसके साथ मैं बनाऊँगी पूड़ी। मतलब पूड़ी मैं नहीं बनाती हूँ, पूड़ी मम्मी बना देती है, बट सब्जी मैं बना ले रही हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आज उत्तपम। उसके लिए मैं छोटे छोटे टोमेटो कट कर ले रही हूँ, साथ ही अनियंस कट कर लूँगी और बैटर में मिक्स करके बनाऊंगी मैं उत्तपम। तो ब्रेकफास्ट में रहेगा उत्तपम और लंच में बनेगा आज पूड़ी खीर, क्योंकि आज रथ यात्रा, और साथ में ये पम्पकिन आलू का सब्जी। तो देखिए मम्मी बना दिए गर्मा गर्म पूड़ी और मैं पैक कर दूँगी। मेरा सब्जी भी बन गया था और इधर मैं बना रही हूँ उत्तपम। तो उत्तपम के लिए मैं पैन बैठा दी हूँ और चटनी मैं रात में ही बना के रख ली थी, पुदीना का चटनी। उसके साथ उत्तपम हम खाएंगे। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है 7 बजे ही, और 7 बजे मुझे किचन आ जाना पड़ता है। और 7 बजे मैं सारा काम, मतलब मॉर्निंग में ही सारा काम कर लेती हूँ। स्पेशली लंच और ब्रेकफास्ट मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी जस्ट मैं कैमरा पकड़ रही हूँ। ऐसे तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी थी व्लॉग, जैसे आप लोग देखिए मॉर्निंग में मैं उठ करके स्टार्ट कर दी थी व्लॉग करना। बट आज दिन में इतना ज़्यादा गर्मी था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सोची कुछ करूँगी नहीं तो फिर आप लोगों को मैं क्या दिखाऊँगी। तो इसलिए फिर मॉर्निंग के बाद मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं की और अभी फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। अभी थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगे, इवनिंग का चाय। और मैं सोची कि आप लोगों को इस ब्लॉग में मैं थोड़ा सा अपना क्लोजेट का टूर दे दूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले ऑर्गेनाइज़ करने में। बहुत ही स्मॉल सा मेरा क्लोजेट है, तो मैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ इसके लिए थोड़ा सा एक मैं टिप्स दूँगी। तो उस दिन मैं आप लोगों को जैसे दिखाई थी कि मैं जितने सारे कपड़े वगैरह थे सब कुछ अनपैक ही, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता चले गया होगा कि कुछ दिन पहले ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो सारा कपड़ा जितना ट्रॉली वगैरह में था सब कुछ अनपैक की और मैं इसमें अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो चलिए उससे पहले देख लीजिए, अभी बज रहे हैं 6:30, बट अभी तक शाम नहीं हुआ। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ शाम बहुत ही ज़्यादा लेट से होता है। सेकेंड बट लाइट इतना अच्छा आता है ना इस टाइम पे, बहुत अच्छा लाइट आता है। और सबसे अच्छा यहाँ से व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली बहुत लगता है। अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बट दोपहर में थोड़ा गर्म हवा चलता है और बहुत ज़्यादा धूप रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि हम सबसे टॉप फ्लोर में रहते हैं तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इससे नीचे जो हम। तो आज है रथ यात्रा, तो सभी को हैप्पी रथ यात्रा। तो मुझे अभी याद आया कि आज रथ यात्रा है। तो सुबह में जैसे मैं दिखाई थी कि हम लोग के घर में आज बना था पूरी खीर, ये सब बहुत कुछ बना था, क्योंकि आज रथ यात्रा है तो मम्मी भोग लगाती है। तो वही मम्मी भोग के लिए कुछ बनाई थी और मैं भी जैसे बता दी। और मैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई थी सुबह में, तो वो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। और मम्मी अभी फ़ोन में बात कर रही, लगता है नानी से बात कर रही है। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को मम्मी से मिलवाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा क्लोजेट मैं किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो टन ये है। तो उस दिन तो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की थी, बट कुछ मुझको पसंद नहीं आता, तो फिर से मैं आज थोड़ा बहुत की हूँ। तो मैं सोची इस ब्लॉग में भी थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो सबसे फर्स्ट इधर देख रहे हैं, इधर सबसे फर्स्ट मेरे कुछ ड्रेस मैं इस तरह से हैंग करके रखी हूँ। तो मैं ड्रेस वगैरह कुछ ज़्यादा ही पहनती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रेस हैंग करके रखी हूँ। और भी कुछ ड्रेस है जो कि मैं अभी नीचे रखी हूँ, उसको भी मुझे यहीं पे हैंग करके रखना है। तो हैंगर मेरे पास अभी नहीं थे, तो मैं जितना था उसमें हैंग करके रखी हूँ। बट फिर भी यहाँ पे 8-10 ड्रेस इजीली आ गए, आप देख ही सकते हो। इससे क्या होता है ना, आप इस तरह से साइड में हैंग कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस बचता है। और अगर आप इसको फोल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पास आपका बहुत स्पेस ले लेता। तो इस तरह का जो ड्रेस होता है, जो नी लेंथ का ड्रेस होता है, या टी शर्ट हो गया या शर्ट हो गया, तो आप इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं।
एंड ठीक इसके बाद में ही मैं रखी हूँ मेरे सारे कॉटन के कुर्ती। तो सबसे पहले मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि आप अपना जो क्लोजेट होता है जहाँ पे आप डेली वेयर के चीज़ें रखते हैं स्पेशली, वहाँ पे आप उस तरह के ड्रेस थोड़ा सा साइड कर दीजिए, जैसे कि साड़ी वगैरह हो गया या फिर हेवी सूट वगैरह हो गया, ये सब आप कहीं और रख दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा स्पेस बचता है। तो ज़्यादातर मैं जिस तरह के ड्रेस पहनती हूँ उस तरह के ड्रेस मैं यहाँ पे रखी हूँ इस क्लोजेट पे। और बाकी जैसे साड़ी हो गया, हेवी सूट हो गया, वो सब मैं ओकेजनली पहनती हूँ, हो सके तो साल में 1-2 बार पहनती हूँ। तो मतलब नहीं बनता यहाँ पे डम करके रखना, स्पेस आपका ले लेगा। तो इसीलिए फिर मैं वो सबको अच्छे से, तो इसलिए मैं वो सबको अच्छे से दूसरी जगह पे रख दी हूँ। और यहाँ पे जितने सारे ड्रेस है जो कि मैं थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ उस तरह के ड्रेस है। नेक्स्ट है ये वाला, इसे आई थिंक ऑर्गेनाइज़र बोला जाता है, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बोला जाता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट इसे मैं 1.5 साल पहले मंगा चुकी है। इसे मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा, आपको मीशो में भी मिल जाएगा, और आपको अमेजोन में फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। तो ये अंडर 500 ही मुझे मिला था, 6 का सेट आया था। तो ये बहुत हेल्प करता है आपके क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करने में। और देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको कौन सा पहनना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन ही बना हुआ है कि आप इजीली देख पाएंगे कि हाँ कौन सा आपको कुर्ती या जो भी आप ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे कॉटन के कुर्तियाँ हैं, तो वही कुर्तियाँ जो मैं थोड़ा बहुत पहनती हूँ, और बाकी जिस तरह से थोड़ा हेवी वर्क वाले रहते हैं वो मैं दूसरी जगह पर रखती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे सारे टी शर्ट पैटर्न वाला टॉप, जैसे अभी मैं पहनी हूँ ये भी टी शर्ट टाइप का। तो इसी तरह से टी शर्ट वाले जो मेरे टॉप है वो मैं यहाँ पे रखी हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, सब मिक्स कर देते हैं, टॉप टी शर्ट सब मिक्स कर देते हैं, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हेल्प होगा कि आप एक टाइप का ड्रेस जैसे क्रॉप टॉप आप एक जगह पर रखो, टी शर्ट्स वगैरह एक जगह पर रखो। तो इससे क्या होता है कि आप ईजिली ढूंढ पाएंगे। तो पहले मैं ये सब नहीं करती थी, इसलिए बहुत सारे ड्रेस ऐसा रहता था कि बहुत टाइम तक रखा हुआ है बट मैं देख ही नहीं पाई, नीचे दब गया है, तो फिर मैं पहनती भी नहीं थी। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे टी शर्ट टाइप के जो टॉप है वो सब मैं यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे डेनिम में रखी हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे सारे जीन्स यहाँ पे मैं रखी हूँ। और यहाँ पे 2-3 बेल्ट है जो मैं जीन्स के साथ भी वेयर करती हूँ, और ये सब जो बेल्ट है ये सब मैं ड्रेस के साथ वेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं 2 बैग ही रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 बैग रखी हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और बाकी सारे बैग मैं दूसरी जगह पे रख दी हूँ, क्योंकि वो सब मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मार्केट वार्केट गई तो यही 2 ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे एक वॉच का ही बॉक्स है, तो जिसमें सारे मेरे वॉच है, जितने सारे मेरे वॉच है तो मैं यहीं पे रख दी हूँ। तो ये सब है मेरे वॉच। तो यहाँ पे मैं 2 बैग रखी हूँ। इसके बाद चलते हैं नीचे वाले सेक्शन में। तो ठीक उसके नीचे इस तरह का एक ड्रॉर बना हुआ है, जिसमें मैं अपने सारे लेगिंग्स हो गया या फिर पैंट्स हो गया वो सब मैं यहाँ पे रखी हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। और देख ही सकते हैं आप, मैं फ़ोल्ड करके रखी हूँ। इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करके रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप मतलब स्पेस बचता है, और काफ़ी ज़्यादा आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से, और आपको ईज़िली आप फाइंड आउट भी कर पाएंगे, आपको अच्छे से ईज़िली दिख भी जाएगा कि कौन सा कलर पहनना है। तो जितने सारे मेरे लेगिंग्स हो गए और स्पोर्ट्स वेयर के भी जो भी लेगिंग्स वगैरह है यहीं पे रखी हूँ। और यहाँ पे 1-2 हैंकी भी मैं रख दी हूँ जस्ट इसके ऊपर ही। तो इससे आप इज़िली इस तरह से अगर फोल्ड करके रख देंगे तो इज़िली आप ले भी पाएंगे और अच्छा रहता है। तो मैं इस तरह से फोल्ड करके रख दी हूँ सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन में मैं ज़्यादातर, तो अब आते हैं बीच वाले सेक्शन में। तो ये जस्ट इस ड्रॉर के नीचे ही है, इस तरह से भी मैं अरेंज करके रखी हूँ। और फिर से मैं ये ऑर्गेनाइज़र का यूज़ की हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे उस तरह का ड्रेस है जो थोड़ा नी लेंथ से लॉन्ग है, और उसे आप अगर हैंग करके रखोगे तो नीचे फोल्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे रखी हूँ लॉन्ग ड्रेसेस, और जंप सूट हो गया, उस तरह के ड्रेसेस मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो मुझे ढूंढने में भी इजी रहता है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि यहाँ पे मेरे सारे लॉन्ग ड्रेसेस हैं, और जंपसूट टाइप के ड्रेस मैं यहाँ पे रखी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे सारे थोड़े फैंसी टाइप के टॉप्स हो गए और क्रॉप टॉप्स हो गए, वो सब मैं यहाँ पे रखी हूँ। नेक्स्ट ठीक इसके पास में ही मेरे 8-10 में रखी हूँ थोड़े हेवी वाले कुर्ती जो होता है ना सूट, वो सब मैं 8-10 रखी हूँ। इनकेस अगर कुछ पूजा वूजा उस तरह का ओकेज़न रहा तो मैं 8-10 यहाँ पे रखी हूँ। और बाकी जितने सारे वो जैसे मैं आप लोगों को बताई, ऐसे भी ये इस तरह के सूट आप डेली तो नहीं वेयर करते,
कुछ पूजा या फिर कुछ फंक्शन हुआ या कहीं जाना रहा कुछ पूजा फंक्शन के पर्पस में ही, तो ही मैं थोड़ा बहुत इस तरह के सूट पहनती हूँ। कुछ उस तरह का ओकेज़न रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पूरा वर्क किया हुआ रहता है, तो मैं इतना ज़्यादा, मुझे हो सकता है ये बहुत कोई के लिए ये हेवी ना लगे, बट मेरे लिए ये थोड़ा सा हेवी रहता है क्योंकि थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है इसमें। तो इस तरह के सूट हम डेली नहीं पहनते, और ऐसे भी ये थोड़ा शिफॉन बोलते हैं या थी उस तरह का मटेरियल में होता है, तो थोड़ा गर्मी भी लगता है। तो ये तो फिर भी मैं यहाँ पे 8-10 रखी हूँ, इनकेस जल्दी रहा तो मैं इजीली ढूंढ पाऊँ, तो 8-10 मैं यहाँ पे रखी हूँ। और बाकी जितने सारे इस तरह के थोड़े हेवी वाले जो कुर्ती सेट जो आता है वो सब मैं दूसरी जगह पे रख दी हूँ। और 1-2 मैं चिकनकारी कुर्ती भी यहाँ पे रखी हूँ। तो इस तरह के सूट है ये, तो ये सब मैं ऐसे डेली तो नहीं पहनती, इसलिए यहाँ पे एक कॉर्नर में रख दी हूँ। तो ये तो परफ्यूम यहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे रख दी थी। तो एक टिप्स और मैं देती हूँ, इस तरह से परफ्यूम जो होते हैं ऐसे तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, बट आप जिसे नहीं यूज़ करते और उसकी अगर स्मेल आपको इतना अच्छा नहीं लगता या लॉन्ग लास्ट नहीं है, तब इस तरह के परफ्यूम कैप खोल करके आप इस तरह से अपनी अलमारी में रख दीजिए, तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे आपके क्लोजेट में चला जाता है, और हल्का सा जब भी आप खोलेंगे तो एक अच्छा सा स्मेल आता है। तो ये एक टिप्स मैं किसी के वीडियो में देखी थी, तो इस टाइम से मैं 1-2 परफ्यूम रख देती हूँ, बट ये एक्सपायर नहीं है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, बट फिर भी इसका कैप मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं यहीं पे रख दी हूँ। इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे मेरे 2-3 नाइट ड्रेस है जो कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो ये डेली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि इस तरह का मटेरियल का है, और ये वाला मैं आई थिंक जीवामे से ली थी, यस जीवामे से ली थी। इस तरह का जो सैटिन में आता है, तो इसको मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझको अच्छा लगता है। तो इस तरह का नाइट ड्रेस है जो कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ठीक उसके पीछे मैं रखी हूँ अपने सारे स्कर्ट्स, इधर मैं पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं सारे स्कर्ट्स रखी हूँ और शॉर्ट्स रखी हूँ, हॉट पैंट्स वगैरह रखी हूँ, यहाँ पे रखी हूँ। और ठीक उसके पास में मैं रखी हूँ अपने सारे शर्ट टाइप के जो टॉप होते हैं, उस तरह के टॉप मैं यहाँ पे रखी हूँ। शर्ट पैटर्न वाले जो टॉप रहते हैं उस डेनिम के 1-2 हैं, तो मैं इधर रखी हूँ उसको। तो बस इतना ही, और पता नहीं यहाँ पे एक फास्ट रिलीफ भी कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं ये मैं नहीं रखी थी, लगता है मम्मी रखी। तो देखिए मैं शूट कर रही थी, बीच में मम्मी आ गई मुझको डिस्टर्ब करने के लिए। इसको हमको डिस्टर्ब करना है तो मैं यहाँ पे शूट कर रही, इसको ऐसे ही करना है। जाते यहाँ पे तब न बोलेंगे मम्मी आई थी चलिए ठीक है हुआ, इसको हमको बहुत डिस्टर्ब करती थी। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं शूट कर रही थी आप लोगों को क्लोजेट का टूर, और यहाँ पे आकर के मम्मी मेकअप करने लगी, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं? मुझे मेकअप दिखाइए। तो इसी तरह से ये हमको डिस्टर्ब करती है। हाँ, तो हमेशा डिस्टर्ब करती है। चलिए, तो जैसे मैं आउच, तो बस नीचे वाले सेक्शन में जैसे मैं आप लोगों को दिखाई, और ठीक उसके पास में इस तरह से ड्रॉअर बना हुआ है, तो ये वाला मैं इसी तरह से कस्टमाइज़ कराई थी। नीचे वाले सेक्शन में मैं वही सब रखी हूँ। तो चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कर देने के बाद यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और ये वाला जो क्लोजेट देख रहे हैं इसको मैं कस्टमाइज़ कराई थी मेरे 1 मंथ एनिवर्सरी, जब मैं 1 मंथ कंप्लीट हुआ था हमारे मैरिज को, तो उस टाइम पे मुझे ये गिफ्ट में मिला था, बोल सकते हैं। तो इसको मैं कस्टमाइज़ कराई थी, ये एकदम सिंपल सा था, तो इसको मैं ये कस्टमाइज़ कराई थी कि यहाँ पे मैं 2 ड्रॉअर बनाई थी। इधर जिस तरह से देखे उस तरह से इधर भी बना हुआ था, बट मैं उसको रिमूव करा के इस तरह से 2 ड्रॉअर बनाई थी, ताकि मैं इसको क्लोजेट की तरह भी यूज़ कर सकूँ और इसको मैं ड्रेसिंग टेबल की तरह भी यूज़ कर सकूँ। तो मैं ये दिमाग लगाई थी खुद का, और उनको बोली थी कि आप इस तरह से बना दीजिए। उनको मैं बता दी थी डिज़ाइन, तो वो 1 वीक के अंदर इस तरह का डिज़ाइन बना दिए थे। तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, उसके ठीक नीचे इस तरह से ड्रॉअर है, जहाँ पे मेरे यहाँ पे तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैस है। यहाँ पे मेरे डेली स्किन केयर की चीज़ें हैं, और नीचे मेरे मेकअप है, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो चलिए इस ड्रॉअर को देखते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मेरे मेकअप की चीज़ें हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक हेयर कलर है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों रखी हूँ, बट यहाँ पे मैं रखती हूँ। और ये वाला जो पाउच है, यहाँ पे मेरे सारे मेकअप ब्रशेस है, यहाँ पे 1-2 फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है, और यहाँ पे मेरे आई लैसेस, एक सेकंड में कैमरा सेट कर देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मेरे आई लैसेस है,
और यहाँ पे मेरे जितने सारे आईज़ के जो काजल हो गया है ये सब है। और ये वाले जो बॉक्स यहाँ पे छोटा सा बॉक्स रखी हूँ, यहाँ पे मेरे सारे लिपस्टिक है। और यहाँ पे ठीक इसके नीचे मेरे सारे क्लिप वगैरह ये सब मैं रखी हूँ। तो इस तरह से बॉक्स में रखने से क्या होता है ना, आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन से बॉक्स में क्या है। ठीक इसके नीचे में एक बॉक्स में मैं रखी हूँ अपने सारे सिल्वर जो ज्वेलरी है वो सब रखी हूँ। एंड ठीक इसके नीचे एक थोड़ा बड़ा सा बॉक्स है, उसके नीचे भी मैं अपने ज्वेलरी रखी हूँ। वो सब थोड़े गोल्डन टच वाले ज्वेलरी है तो मैं वहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे 2 मेरे आई शैडो पैलेट है। बस यहाँ पे मेरे ज़्यादातर मेकअप की चीज़ें हैं तो वो सब मैं रखी हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस मेकअप की चीज़ें, तो इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। चलिए चाय वगैरह बन गया है, दिन का चाय पीते हैं। दे रहे मम्मी चाय बना दिए, चाय पी लो। हेलो गाइस, चाय पी लो। हेलो गाइस, चाय पी लो। तो चलिए पीते हैं इवनिंग का चाय साथ में। ये रोड ना बहुत अच्छा लगता है, जब लाइट जल जाता है ना तो काफ़ी सुंदर लगता है। आज भी मैं वेट कर रही थी बारिश का, मुझे देख के लगा बादल कि आज बारिश आएगा, बट आज भी बारिश नहीं आया। मैं डेली वेट कर रही हूँ बारिश का, लेकिन आज भी बारिश नहीं आया। आज तो मुझे लगा था पक्का बारिश आएगा, बट आज भी बारिश नहीं आया। इधर एक बार बारिश स्टार्ट हो जाए ना, हमारे साइड में तो बारिश स्टार्ट भी हो गई है, हमारे नॉर्थ साइड में, बट इधर अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई। इधर एक बार बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्मी भी कम हो जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, दिन के टाइम पे तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा गर्मी रहता है। अभी मुझको लास्ट टाइम में हम जहाँ रहते थे तो वहाँ का मुझको याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सच में वो महाराष्ट्र था। मैं 1-2 व्लॉग में बता भी चुकी हूँ, बट वहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, महाराष्ट्र की अपेक्षा वहाँ पे कम था। और रांची में तो थोड़ा गर्मी कम ही रहता है, क्योंकि उधर थोड़ा बोलते हैं पहाड़ी इलाका है झारखंड हमारा, तो रांची में थोड़ा कम रहता है। बट यहाँ महाराष्ट्र में तो गर्मी है। इससे लास्ट टाइम मैं जहाँ पे थी उससे भी लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम मैं जहाँ पे थी वहाँ पे भी गर्मी था। फिर तो अभी आ गई हूँ मैं किचन फिर से रात का डिनर बनाने के लिए। आज मैं डिनर में बनाऊँगी दाल मखनी। उसके लिए मैं ये जो काली दाल, इसको उड़द की दाल बोल जाते हैं, इसको भिगो के रख दी और इसको मैं 2-3 सीटी दे करके बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी दाल मखनी बनाने के लिए। तो आज डिनर में दाल मखनी एंड राइस बनेगा। के लिए दाल बॉईल करने के लिए बैठा दी हूँ और मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई। अभी जा कर के मतलब शाम हुआ है, मतलब अभी जा कर के शाम हुआ बोल सकते। अभी बज रहे हैं 7:45 और अभी इधर अंधेरा हुआ है। तो इसी तरह से 7:45 7:30 बजे जा कर के इधर शाम होता है। हमारे नॉर्थ साइड में तो 6 बजे ही शाम हो जाता है। और काफ़ी अच्छी अभी हवा चल रही है। हवा बहुत चलता है, लेकिन दोपहर में इतना ज़्यादा धूप रहता है ना, मतलब तभी हवा भी थोड़ा गर्म हवा टाइप चलता है, तो इसीलिए निकल नहीं पाते। और अभी का टाइम यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और तो ये वाला ही एक छोटू सा मंदिर है गणपति बप्पा का। अभी तो बंद हो गया, क्योंकि सबका पूजा वगैरह हो गया तो बंद हो जाता है। तो इसी अपार्टमेंट में एक छोटा सा मंदिर है। तो मैं आ गई हूँ नीचे, मंदिर में पूजा वगैरह हो गया। आज मैं लेट से उतरी, मैं सोची थी आज नहीं उतरूँगी, फिर फ़ोन आया तो मैं उतर गई। और मम्मी और वो दीदी गई है थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ा दूर चली गई। तो बस मैं नीचे पार्किंग में ही उन लोगों का वेट कर रही हूँ। और मंदिर में भी जैसा मैं बताई पूजा हो जाता है थोड़ा जल्दी, और मैं उतरी हूँ 8 बजे। तो जल्दी जल्दी मुझे ऊपर भी जाना, डिनर वगैरह बनाना। पता नहीं मम्मी लोग किधर चली गई हैं। तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं आ गई ऊपर, क्योंकि डिनर बनाने का टाइम हो गया था। तो जैसे मैं बताई थी दाल मखनी बनाऊंगी, तो मैं कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद 1 टेबल स्पून ले ली हूँ बटर, और इस तरह से मीडियम साइज़ के 3 टोमेटो मैं पीस ली। उसके साथ 1 हरा मिर्च भी ऐड की हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी अनियंस वगैरह ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि दाल मखनी में अनियंस नहीं ऐड किया जाता है। तो टोमेटो में अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी बटर के साथ। और जितने सारे ड्राई मसाला है वो सब मैं ऐड की हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला, ये सब मैं ऐड कर ली हूँ, नमक, हल्दी। और फिर जो भी दाल बॉईल करके रखी थी उसको मैं ऐड कर ली हूँ, और इस तरह से मैश कर लूँगी। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसाला के साथ अच्छे से आपको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है, बहुत देर तक पकाते रहना है।
तो एक्चुअली दाल मखनी हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं बीच बीच में दाल मखनी बनाते रहती हूँ। तो मम्मी को भी मैं फ़ोन में बताती थी कि आज मैं दाल मखनी बनाई, तो मम्मी को भी मन था मेरे हाथ के दाल मखनी खाने का, तो मैं सोची आज बना लेती हूँ। उसके बाद मेरे कैमरा में स्पेस फुल हो गया था, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। मैं इसमें ऐड की हूँ लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, और इसमें मैं ऐड की हूँ बटर। लास्ट में फिर से मैं थोड़ा सा बटर ऐड की हूँ, तो दाल मखनी में थोड़ा बटर ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बाद मैं सर्व कर रही हूँ सबको डिनर के लिए। तो आज राइस बनाई थी, मैं सोची थी जीरा राइस बनाऊंगी, फिर हस्बैंड बोले कि नहीं प्लेन राइस के साथ ही खाऊंगा, तो बस राइस बनाई थी और दाल मखनी बनाई थी। तो बस सबको डिनर सर्व कर रही हूँ गरम गरम। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं मैं जिस तरह से बनाती हूँ। ईजी, बहुत ही ईजी मेरा रेसिपी, बहुत ही ईजी वीजी सा रहता है, क्योंकि मैं भी जैसे बताई कि 1-1.5 साल से मैं खाना वगैरह बना रही हूँ। पहले बहुत शौक वाला खाना जो होता था ना वो सब बनाती थी, अभी डेली बनाना पड़ता है। तो बस मैं सर्व कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं हल्का सा अनियंस दे दूँगी, तो क्योंकि इसमें अनियंस नहीं दिया जाता है, टोमेटो से ही ये जो दाल मखनी का टेस्ट आता है वो टोमेटो मेन इसमें रहता है, टोमेटो, तो ज़्यादा क्वांटिटी में टोमेटो देना पड़ता है। तो बस आज का व्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के व्लॉग देखने के लिए। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।